डिड यू नो एक कंपनी है जिसका नाम है एटर्नेवा, जो मरे हुए रिश्तेदारों या आपकी मरे हुए पेट्स के एशेस को यूज करके एक डायमंड बनाता है। बहुत अमेजिंग है ना। इन डायमंड्स को मेमोरियल डायमंड्स कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि लोग इसको बनाते कैसे हैं? क्या डायमंड्स को बनाना इतना ही आसान है? Hi, I am Adil Shah, your science teacher, and today we are going to start learning the chapter Carbon and its compounds. Dear students, इस दुनिया के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडीज बहुत सारे एलिमेंट से बने हुए हैं। जैसे कि हमारे बोन्स और टीथ में है कैल्शियम और हमारे ब्लड में है आयरन एक्सेट्रा। लेकिन एक एलिमेंट है जो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जरूर मौजूद है, वो है कार्बन। कार्बन इज द 6th मोस्ट abundant element in the universe. It can exist in its free state or in its compound. It's a major chemical constituent of most of the organic matters. Human body में ऑक्सीजन के बाद कार्बन सबसे ज्यादा दूसरा कॉमन एलिमेंट है। अब ये बात बताओ, what contributes in a big way to our national economy? Coal, oil and natural gas, in which carbon is present. आपने देखा होगा जब एक मिट्टी के तेल का लैंप जलता है तो एक ब्लैक कलर सब्सटेंस या सूट पैदा करता है जिसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। आपने ये भी देखा होगा जब कागज, लकड़ी जैसे चीजों को जलाई जाती है तो ब्लैक कलर सब्सटेंस बच रहता है जिसमें कार्बन होता है। अभी पीरियोडिक टेबल देखो, 14th ग्रुप में पहला एलिमेंट होके दिखेगा आपको कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर है 6। नाउ लुक एट द कार्बन एटम. It has 2 electrons in its first shell and 4 electrons in the second shell. लेकिन आपको ये चीज पता है ना कि एक एटम को स्टेबल होने के लिए उसके लास्ट शेल में 2n² इलेक्ट्रॉन्स होना है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द एटम ऑफ ऑक्सीजन. कैन यू टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट हैज ऑन इट्स outermost shell? 6. And the number of shells is 2. Let's calculate now. 2n² that is equal to 2 into 2², that is equal to 2 into 4, which is equal to 8. इसका मतलब है ऑक्सीजन के एटम को स्टेबल होने के लिए उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, but it has only 6. It requires 2 more. This is called octet rule. Similarly, if you look at the carbon atom, it has 4 electrons in its outermost shell. It requires 4 more electrons. अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कार्बन कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एनर्जी, वो पूरे सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गेनिंग 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स नॉट अ गुड प्लान डियर। ये कार्बन की बस की बात नहीं है। द न्यूक्लियस कैन नॉट होल्ड सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स इंटैक्ट। सो व्हाट कैन बी डन? Carbon is a smart guy. That's why he's so special here now. Carbon completes its octet by sharing its 4 electrons with the atoms of other carbon or other elements by forming covalent bond. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आप इसको क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं। यहां देखिए, यह है मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला है CH4, मींस 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। सो इस डायग्राम में आप कार्बन और हाइड्रोजन का शेयरिंग देख सकते हैं। जो डॉट मार्क्स में है वो है कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स और जो एक्स मार्क्स में है वो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का भी ड्यूएट कंप्लीट हो गया और दोनों भी एटम्स स्टेबल हो गए। ये कोवैलेंट बॉन्ड सिर्फ कार्बन ही नहीं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी करते हैं। लेकिन कार्बन का बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ स्पेशल ही है। Carbon can form bonds with the atoms of other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and halogens. क्या ये एक सरप्राइजिंग बात नहीं कि it has a property of self combination, मतलब दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन। इस प्रकार कार्बन कार्बन एटम्स की लंबी चेन बन सकता है। लंबी चेन बनाने की इस अनूठी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन नाम से जाना जाता है। The carbon-carbon covalent bond is strong in nature. ये लंबी कार्बन चेन एक बैकबोन की तरह काम कर सकता है, जिसको अलग अलग ग्रुप्स जुड़ सकते हैं और बड़ी संख्या के कंपाउंड्स बन सकते हैं। These compounds have variety of structures, properties and uses of our daily life. कार्बन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इसके कंपाउंड्स के रूप में मौजूद है।
ऐसे कंपाउंड्स में कुछ है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एटसेट्रा. इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन इट occurs as carbon dioxide and carbon monoxide. You are quite familiar with these compounds, aren't you? हमारे एटमॉस्फेयर में इन कार्बन कंपाउंड से प्रोड्यूस होने वाले बहुत पोल्यूटेंट्स भी मौजूद है. डू यू नो व्हाट? The total number of compounds produced by carbon exceeds the total number of compounds produced by all other elements in the periodic table. In addition to single covalent bonds, carbon can also form multiple bonds, that is double or triple bonds with other carbon, oxygen, nitrogen atoms to give variety of compounds. बनने वाले कंपाउंड्स की संख्या इतनी बड़ी है कि केमिस्ट्री की एक अलग ही ब्रांच इन कंपाउंड्स के स्टडी के लिए डेडिकेट किया गया है. इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम में जाना जाता है. कार्बन के बारे में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें इस चैप्टर में है, जैसे कि कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एटसेट्रा. लेकिन आज के लिए बस इतना ही काफी है. अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स कवर कर लेंगे. Let's learn with fun. तब तक enjoy your days and we will meet again in our next interesting video. Stay connected with us by subscribing to Board Plus. Bye.